पहली बुक है क्लास 8th की अवर पास्ट पार्ट 1। सेकंड बुक है अवर पास्ट पार्ट 2। और क्लास 12th की जो है वो है पार्ट 3। और एक और एनसीईआरटी है, ये है ओल्ड एनसीईआरटी। ये आप दुकान पर जाएंगे, सारी जो किताबें हैं ये आपको चारों की चारों दुकान पर मिल जाएंगी। तो आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग आपको ओल्ड एनसीईआरटी बोलते हैं, पढ़ने के लिए नई वाली को मना करते हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि जो नई वाली जो एनसीईआरटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमेजेस दे रखी हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है, समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप ओल्ड वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो उसके अंदर आपको इतने फिगर्स नहीं दिए, केवल फैक्ट्स है। तो इसीलिए ये चारों बुक जो है, मैंने ये चारों इंपॉर्टेंट बुक हैं। तो आपको बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है इन बुक की। जो हिस्ट्री, अगर देखा जाए तो क्लास 8th की जो हिस्ट्री है उसके अंदर 12 सब्जेक्ट हैं, सॉरी उसके अंदर 12 चैप्टर हैं, 6 इसमें और 6 इसमें। तो जो 12 चैप्टर हैं, तो आपको क्या करना है, एक बुक को आपको एक हफ्ते में ख़त्म करना है। एक बुक को एक हफ्ते में आप ख़त्म कर सकते हैं। इस बुक को, इसके अंदर 64 पेज हैं। तो अगर आप एक हफ्ते में भी इसको आराम से ही पढ़ेंगे, अगर दिन में एक चैप्टर भी ख़त्म करेंगे तो आप इसको एक हफ्ते में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरे हफ्ते में आपको ये किताब ख़त्म करनी है, ठीक है, क्लास 8 की दूसरी हिस्ट्री। फिर आपको इन दोनों किताब को दोबारा पढ़ना है, दूसरी रीडिंग लगानी है और इसको ढंग से पढ़ना है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरी बार और पढ़ना है। फिर उसका जब आप ये दोनों किताब पढ़ लेंगे 2 से 3 बार, अगर आपका मन करे तो तीसरी बार भी पढ़ लेना। अब जब ये किताब 2 से 3 बार आप पढ़ लें, उसके बाद आपको क्लास 12th की ये वाली एनसीईआरटी उठानी है। और इसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर, इसको भी आप एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर देंगे। 6 चैप्टर हैं। अगर आप एक दिन में केवल एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से ख़त्म कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर बहुत बड़ा है तो सुबह पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दोपहर में, थोड़ा सा शाम को। लेकिन आप एक हफ्ते के अंदर कोशिश करिए कि इसे ख़त्म कर दीजिए। और फिर जब दूसरा हफ्ता आए तो दोबारा एक बार से पढ़िए। जब आप ये तीनों बुक पढ़ लें अच्छे से, ये तीनों बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो उसके बाद आपको ये मॉडर्न इंडिया यानी ओल्ड एनसीईआरटी उठानी है। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर 1 चैप्टर 2, इसके अंदर कुल 13 चैप्टर हैं। तो आप एक दिन के अंदर एक चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, केवल आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने का टारगेट बनाइए। अभी एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने स्टार्ट किया है अभी, तो केवल एक दिन में एक चैप्टर 35 पन्नों का है। आप आराम से दिन को डिवाइड कर लीजिए कि सुबह मैं 10 पन्ने पढ़ूंगा, दोपहर में 10, रात को 10, ऐसे करके आप आराम से इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको पढ़िए आप, आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा जितना लोग कहते हैं यूपीएससी हार्ड है, उतना नहीं है। आगे बस आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है इनको, बस। इसके बाद आपको केवल एक किताब पढ़नी है, स्पेक्ट्रम, यानी केवल आपको 5 किताब पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के अंदर 626 पेज हैं। आप इसको डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से कि अगर आपकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में कितने पेज पढ़ सकते हैं आप। जैसे अगर आप चाहते हैं एक दिन में 20 पन्ने पढ़ना या 30 पन्ने पढ़ना, तो आप उसको मार्क कर दीजिए कि भाई मैं एक दिन में 30 पेज पढ़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे में फिर 30 पढ़ूंगा। और ऐसा करके आप 1-2 महीने में इस किताब को भी ख़त्म कर देंगे। मतलब ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी, कम बुक पढ़नी है, लेकिन बार बार पढ़नी है। 1 2 3 4 5 किताब हैं। ये चारों पढ़ने के बाद ही आपको स्पेक्ट्रम उठानी है। ये चारों पे अच्छी कमांड हो जाएगी तो ये आपको तुरंत समझ में आएगी। और ये बहुत अच्छी किताब है। केवल ये 5 बुक हैं जिन्हें आपको पढ़ना है तसल्ली से, दिल लगा के, एकदम अच्छे से पढ़ना है इन किताबों को। ये जो किताब है, इस किताब को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करूँगा।